हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। हम लोगों ने कल डिराइव नहीं कर सके इक्वेशन थर्ड को ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया था। लाइट नहीं आया, जिसके कारण मेरे रूम में लाइट नहीं रहता है, डार्कनेस हो जाता है। तो कल क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किए न्यूमेरिकल, जो किसी ने नहीं बनाया। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं सस्पिशन हो रहा है। तो आज के वीडियो में जितने भी ग्राफिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और ये इक्वेशन है कैसे ड्राइव किया जाएगा, कुछ लॉजिक भी दूंगा और इसको करके भी दिखा रहा हूँ। तो देखो, हम लोग डिराइव करेंगे। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली यानी हम लोग डिराइव करेंगे 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। यानी हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो देखो, पहले ग्राफ देख लो। ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही निकालते हैं। सीटी यानी मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पे टाइम। देखो, ये लाइट वाला प्रॉब्लम फिर शुरू हो गया। सेकंड में आ रहा हूँ, 1 मिनट। हो गया क्लियर? देखो यहाँ पे तो 0 टाइम में ये u पे है ऑब्जेक्ट, u मीटर पर सेकंड पे। आफ्टर t टाइम में ये क्या हो रहा है, चला जा रहा है v पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा ना जी। इसे देख लीजिए, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड डाल ली। अब यहाँ देखो, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो दिया है, ये ग्राफ आपका दिया है ना, और ऐसे आपका ग्राफ होता है ना जी, इस लाइन पे जिस प्रकार से ग्राफ। तो ये ग्राफ का प्लॉट कौन हुआ, ये वाला हुआ ना। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और ये नॉन पैरेलल है। तो ये जो हाइट है, ये वाला लेंथ लंबाई, यहाँ पे मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई पोजीशन पे चला गया है आफ्टर टी टाइम में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा, जब ये थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे तो हम लोग किस चीज का एरिया निकालेंगे, ट्रेपेजियम का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देख लो, फिजिक्स क्या हो जाता है, एकदम मैथ्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 इंटू हाइट। क्या है, ये हाइट हुआ ना, ये वाला। ये अगर डिस्टेंस t है तो ये भी t होगा, तो इंटू t इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AD। ये जो AD यहाँ पे देख लो बाबू, ये क्या है, u है। तो हाइट क्या है, u
हाइट कर रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये क्या है u, और ये क्या है देख लो यहाँ पे क्या है v, तो v लिख दिए अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ देखो वी नो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, वी नो v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ से ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा ना। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू टी की वैल्यू क्या, v माइनस यू अपॉन 2, सॉरी a पुट कर सकता हूँ, और यहाँ देखिए यहाँ तो ऑलरेडी है ही u प्लस v, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v प्लस u, अरे u प्लस v चाहे v प्लस u, कोई दिक्कत। अब जरा देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इन हाफ, अब एलसीएम ये देखो मल्टीप्लाई है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2a, यहाँ देखो v माइनस यू v प्लस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गौर से देखो v माइनस यू v प्लस यू, हम लोग क्या जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था एस इक्वल टू, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यहाँ पे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। अब देखो ये 2as आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन डेराइव हो गया। अब जरा देख लो, गौर करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो उस ग्राफ का क्या निकालोगे, स्लोप, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका डेराइव होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना हो तब आप क्या करोगे, ये ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के बाद आप यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, या फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया निकालिए प्लस क्या कीजिए, ट्रेंगल का एरिया सम कर दीजिए, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा इससे भी, या फिर इसी में देखिए ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए और इक्वेशन फर्स्ट से v का वैल्यू पुट कीजिएगा तो सेकेंड इक्वेशन डेराइव होगा। आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल करके अगर आप लोग t का वैल्यू पुट कीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट से तो थर्ड इक्वेशन डेराइव होगा। अब आपको समझ है, ठीक वैसे कैलकुलस मेथड में भी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन से डिराइव किए, सेकेंड इक्वेशन को आप लोग क्या किए, v का वैल्यू पुट किए और थर्ड में t का वैल्यू पुट किए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, वैसे ही ग्राफ में भी आप करोगे। तो इस तरीके से इसका आप दोनों तरीके से डिराइव करना सीखे। अब हम लोग सीखेंगे ग्राफिकली कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, उसको देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था, किसी ने होमवर्क में बना करके सबमिट नहीं किए, आप लोगों में से कोई एक आदमी भी नहीं किया था। अब पता ना आज कीजिएगा कि नहीं। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था ना जी। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज किया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम के पैरेलल कब ग्राफ जाता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन कैसे होगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हियर ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी नॉट चेंज सो एक्सीलरेशन कैन बी जीरो, इट्स एक्सीलरेशन हियर velocity
आर नॉट चेंज। देख लीजिए वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रहा है, टाइम बदला, वेलोसिटी तो जेव का त्यों है, तो वेलोसिटी जब बदला ही नहीं तो एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा। तो हियर वेलोसिटी आर नॉट चेंज, देयरफॉर एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का मिल गया ग्राफ से। इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बाबू, देख लीजिए किस पॉइंट पे, 20 मीटर, यहाँ पे क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का जवाब। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 15 सेकेंड। यू नो डिस्टेंस इक्वल यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 15 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या जानते हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट यानी एस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। जानते हो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम कितना बोल रहा है 15। 15 टू जा कितना होता है, अब देखो सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, डिस्टेंस है देख लो यूनिट मीटर आ गया है, तो इक्वल टू कितना आ गया 15 टू जा 30 यानी 300 मीटर। यानी जो साइकिलिस्ट है फर्स्ट 15 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कितना कवर करे, डिस्टेंस कितना कवर किया है 300 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन क्या हुआ 0 हुआ। वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो नहीं बदलने वाला है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अगर अलग अलग पॉइंट पे पूछा जाता है, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार से अगर आपका ग्राफ होता है और वेलोसिटी पूछ दिया जाता है, तो वेलोसिटी आपका कितना हो जाता है देख लीजिए 20, तो ये तो वेलोसिटी तो आपका वही है सेम है 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में आपका डिस्टेंस पूछा जाता है, तब आप क्या लिखते हैं v इंटू टी एस इक्वल टू लिखते हैं ना, तो वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा 20 1 जा 20 एक जीरो लग जाए मीटर, ये आ जाता है आपका अगर ये पूछा जाता तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और ग्राफिकल क्वेश्चंस को, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केजी मास की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्स निकालना होता तो ये मास की ज़रूरत होती, जब इसका एक्सीलरेशन निकालना होता तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोर्स अभी नहीं पड़े हो। देखो ग्राफ दिया है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शॉप इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी ये जो फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे कोई फिगर आपको दिख रहा है, डिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है ग्राफ का, डिस्टेंस एरिया प्रोवाइड करता है ना, एरिया से क्या निकालते हैं डिस्टेंस। तो हियर हम लोगों को क्या बताना है 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग तो जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जरा देख लो हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 15, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15 मीटर। यानी डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में कितना ये कवर करेगा 15 मीटर। एक और क्वेश्चन देख लो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप, ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विथ टाइम, फॉल्स विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है ना तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो ड्रॉप्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 10 उसको मान लिया गया है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आ रहा है। फाइंड द स्पीड 5 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। गिरने से 5 सेकेंड पहले उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या था। अब देखिए कितना मजा आने वाला है क्वेश्चन में। तो हियर गिवन a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u इक्वल टू, u क्या होगा बाबू, अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से देखोगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखा हूँ और यहाँ से छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, ये स्थिर था,
जब इसको छोड़े तब ना ये गिरना शुरू करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना क्या है, गिरने से पहले मतलब ड्रॉप्ड होने से पहले 5 सेकेंड पहले उसका स्पीड। तो आपको ए गिवन है, यू गिवन है, क्या पता करना है, भी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम भी गिवन है, आपको टाइम गिवन है ना जी, 5 सेकेंड। इसलिए हमको पता चल गया कि ये लगाना है फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो 0 हो गया। ए कितना है, 10 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर है ना जी। और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो देखो 1 सेकेंड से सेकेंड एक कट गया, कितना आ जाएगा, ये एस है, सेकेंड है, 5 नहीं है। 10 5 जा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी गिरने से 5 सेकेंड पहले उसका जो वेलोसिटी होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। अब मजा आ रहा है ना। अब हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और उस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग खूब मजे में ऐसे सो करके बनाओगे। ठीक है, बाय माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग इसी जोश और इसी उमंग के साथ कल इसी टाइम। सो आप लोग मन लगा के पढ़िए और घर पे सुरक्षित रहिए।